का महीना शुरू हो गया है। मार्च का महीना आपके गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही सूटेबल महीना है, बहुत ही उपयुक्त महीना है। इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी मल्टीपल ब्रांच निकालने के लिए, बेसल सूल तथा दोस्तों कलियां एवं बड़े बड़े फ्लावर प्रोड्यूस करने का यह बहुत ही उपयुक्त समय है। लेकिन क्या आपके भी पौधे में, जैसे मेरे पौधे में ये कलियां निकल रही हैं, ये देखिए इतने कलियां हैं, इसमें जो है 10-20 कलियां लगी हुई हैं दोस्तों। इस तरह से ग्रोथ हो रही है, ये फ्लावर भी बने हुए हैं, ये देखिए सब बने हुए हैं। क्या आपके पौधे में ऐसा आ रहा है दोस्तों? यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों को कुछ मार्च के महीने में अपने गुलाब के पौधे पर इम्पॉर्टेंट काम करने होंगे। अगर वह आप काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके पौधे में भी इस तरह की कलियां और फूल आपका पौधा प्रोड्यूस करेगा। तो मित्रों, उन कार्यों को करते हुए मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, पावरफुल ऑर्गेनिक इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रहा हूं। और दोस्तों यदि आप उसको बना करके अपने पौधे में प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि मैं अपने पौधों में प्रोड्यूस करता हूं, और तब ऐसी स्थिति उनकी है तो आपके पौधे में भी सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे ग्रोथ, ऐसे मल्टीपल ब्रांचें निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों उन सब बातों को जानने के लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों गुलाब का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। इसको जो यह मांगता है उसी के हिसाब से यदि आप इसको देते हैं, जैसे दोस्तों यह सन लविंग प्लांट है तो आपको दोस्तों इसको सन रोशनी आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इसे आप ऐसे प्लेस पे रखें जहाँ पे सूर्य की रोशनी इसे कम से कम 6 घंटे इस समय मिले। चूँकि इस समय आगे आगे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो दोस्तों इसको केवल धूप से आपको इतना ही बचाना है कि 11 बजे से 12 बजे के बाद 3 बजे तक आप इसको धूप से बचा देंगे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी इस पौधे को। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप इस पौधे की मार्च का ऐसा समय है कि इसके अंदर आप नर्सरी से अच्छे अच्छे फूल खरीद सकते हैं। उसे ले आ करके अच्छे अच्छे वैरायटी के आप अपने गार्डन में स्थान दे सकते हैं, उसे लगा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तथा दोस्तों केवल इसमें 2 काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करना है। आप इसकी कदापि रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे और ना ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। दोस्तों इन ब्रांचों को आप काटना चाहेंगे तो नहीं काटेंगे बिल्कुल, अब क्योंकि यह इस समय इस पौधे का मिड समय चल रहा है और इसके बाद अप्रैल तक ये फ्लावर प्रदान करेगा आपको। तो ये 2 काम आपको नहीं करने हैं। इसके दूसरे काम के लिए हम जान लेते हैं दोस्तों, इसकी जहाँ जहाँ इस तरह से ये फ्लावर्स जैसे सूख गए हैं आप इसको निकाल देंगे। और दोस्तों इसकी छोटी मोटी प्रूनिंग जो है आप कर सकते हैं ब्रांचों की, जैसे ये है, जैसे इसको हमने काट दिया, इस तरीके से आप छोटी मोटी प्रूनिंग कर देंगे, लेकिन इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। तो एक काम और करना है, आपको चेक करना है कि आपके पौधे पर कोई फंगस इत्यादि तो नहीं अटैक किया हुआ, कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हुए हैं दोस्तों, इसको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा ये कली इतनी बढ़िया बनी हुई है, लेकिन दोस्तों हम इसको इस तरीके से काट देते हैं क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों ये काला पड़ गया है, इसमें फंगस का अटैक हो चुका है, इसलिए इसको निकालना बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से आप भी निकाल लेंगे। दोस्तों गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इस पौधे को वाटर देना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी वाटरिंग हमेशा करते रहें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो जाए। मिट्टी का मॉइस्चर तो बना रहे लेकिन ओवर वाटरिंग ना होने पाए। दोस्तों यह पौधा सुबह शाम सावर मांगता है, इसलिए आप सुबह और शाम में इसकी सावर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सावर करने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों, इसकी जो ये शाखाएं हैं, इसमें जो ये तना है, इसके अंदर मुलायमपन आ जाएगा। और इस तरीके से देखिए ये जो है काफ़ी मल्टीपल ब्रांचें निकाल रहा है। ये हमारी बेसल सूट है और इसमें देखिए कम से कम इस पौधे में 10-12 कलियां तो इस समय लगी हुई हैं। जब ये भी पौधा आगे को बढ़ जाएगा, ये सारी जगह ऐसे फैल जाएगा तो दोस्तों इसमें बहुत अधिक कलियां आने वाली हैं। तो इस गुलाब के पौधे पर अब हम इसके गमले के ऊपर आते हैं। दोस्तों इसके गमले की मिट्टी जो है इसको देख लीजिए कि यह सूख गई है, तो दोस्तों इसकी निराई उड़ाई इस तरीके से करिए और इसको पूरा निराई गुड़ाई करने के बाद जो है इसमें से जो भी खरपतवार इस तरीके से हैं इनको निकाल लीजिए।
अब ये आप कहेंगे कि इसको हमने क्यों निराई गुड़ाई कर दिया। दोस्तों, निराई गुड़ाई करने से ये फ़ायदा होगा इस पौधे के लिए कि यह जो है इसके अंदर सूर्य का प्रकाश जाएगा और दोस्तों ऑक्सीजन जाएगी। ये दोनों जो है इसकी पौधों को ताकतवर और मजबूत बनाने में जो दोस्तों मदद करते हैं और इसमें किसी प्रकार का फंगस इत्यादि नहीं लगने देते। अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरणें इसकी फंगस को ख़त्म कर देती है। तो ये फ़ायदा दोस्तों इसकी निराई गुड़ाई से होता है। तो निराई गुड़ाई करते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि जो इसके नीचे से सकर्स निकलती हैं, जंगली सूट निकलती हैं, उनको आपको इस तरीके से कैंची से इसको काट देना है। इस तरीके से दोस्तों आप काट देंगे तो फिर यह नीचे से जो पोषक तत्व है वह खींचना बंद कर देगी और सारा एनर्जी जो है हमारे इस पौधे के ऊपर चली जाएगी। तो ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। दोस्तों, आइए अब आपके गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों एंटी फंगल होने के साथ साथ इसमें ऐसे गुण है जो फंगस को भी मारेगा और दोस्तों इंसेक्ट को भी ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों वह है हमारा जो है आपके गार्डन में ही ये उपलब्ध होता है पौधा। इसका नाम है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा की पत्तियों को प्रयोग करके दोस्तों इसका इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं। क्योंकि यह हमारे दोस्तों स्वास्थ्य के लिए इतना बढ़िया होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को तथा हमारी पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। इस तरह से यह बहुत ही जब हमारे लिए लाभदायक है दोस्तों, तो इस पौधे के लिए तो यह वरदान है। ईश्वर ने इस गुलाब के पौधे के लिए एक वरदान के रूप में आपके गार्डन में ही दे रखा है, जिसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। और आप अगर इसका इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने गुलाब के पौधे में देते हैं दोस्तों, तो आपका गुलाब का पौधा अत्यधिक मात्रा में मल्टीपल ब्रांचें निकालेगा, बेसल सूट निकालेगा, कलियाँ गुच्छों में निकालेगा तथा दोस्तों आपके फ्लावर बड़े बड़े प्रोड्यूस करके देगा और आप प्रसन्न होंगे। तो आइए दोस्तों इस खाद को बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू करते हैं और इसे पौधे में कैसे कब कितना देना है यह भी बात करेंगे और इसे इंसेक्टिसाइड और दोस्तों फंगिसाइड के रूप में भी कैसे प्रयोग करते हैं इसको भी हम आपको करके बताएंगे। दोस्तों, इस इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो कि बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, आइए इसके बनाने में क्या क्या सामग्री लेना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह से एलोवेरा की 3-4 पत्तियां ले लेनी है और दोस्तों एक आपको इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर लेना है और एक इस तरह का जग लेना है और इसमें लगभग 1 लीटर पानी भर के रख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी पत्तियों को एक सैनिटाइज कैंची से काट लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे ताकि आसानी से इसमें पिस जाए। हमने इस तरीके से इसको काट लिया है और इसको काटने के बाद आप थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी भी मिला देंगे ताकि हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर का ब्लेड इसमें ना फंस जाए। ये लसलसा होता है, इस तरीके से मिला लेंगे और फिर दोस्तों इसको अब इस तरीके से बंद कर देंगे। ये हमने इसको बंद कर दिया और अब हम दोस्तों इसको इस तरीके से पीस लेंगे। मित्रों देखिए अब ये पिस गया, हम इसे निकाल लेते हैं और ये देखिए कितना कलरफुल है और कितना ही बढ़िया पेस्ट बन करके तैयार है। तो दोस्तों आइए अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमने इसको खोल लिया और इस जार को जो है हम इस कटोरी में पलट लेते हैं। दोस्तों आपके पास जो भी सामग्री हो आप उसमें पलट लीजिएगा और इसको चूँकि दोस्तों यह बिल्कुल इंस्टेंट है, इसे हम स्टोर करके नहीं रखेंगे, इसे आज ही अपने पौधों में डाल देंगे गुलाब के। इस पेस्ट को 1 चम्मच इस तरीके से लेंगे, छोटा चम्मच ये है, इसमें जो है 1 लीटर पानी में इसको मिला करके इसको पूरे ढंग से इस तरह से हिला देंगे ताकि यह पानी में पूरा डिज़ॉल्व हो जाए। तो अब हमने इसको डिज़ॉल्व कर लिया है। ये हमारा इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही पावरफुल है दोस्तों, एक टॉनिक के रूप में यह पौधों में काम करेगा। दोस्तों चूँकि यह ऑलरेडी जो है रूट हार्मोन्स का काम करता है, तो दोस्तों इसके अंदर आप जानिए कि कितनी पावर है कि यह अपने पौधे को तुरंत जो है टॉनिक देगा इसको और ये ग्रोथ करने लगेगा। तो आइए दोस्तों इसको हम डाल लेते हैं। दोस्तों इसको आप अगर 15 दिन में एक बार डालें या 1 हफ्ते में भी एक बार बना करके डालेंगे तो आपका पौधे के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यह फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में भी
प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम अपने पौधे में इसको प्रोवाइड करेंगे। जिन पौधों की मिट्टी जो है सख्त हो गई थी उनको हमने कोड़ ओढ़ लिया था और उसमें खरपतवार निकाल लिए थे, उसमें जो जंगली सूट थे वो भी निकाल लिए थे। दोस्तों उन्हीं पौधों में हम इसको इस तरीके से पौधे के अनुसार जितना वो बड़ा है, जितना आपका गमला बड़ा है, उसी के हिसाब से इसको 200 से लेकर के 500 मिलीलीटर तक डाल सकते हैं और हर हफ्ते में भी डाल सकते हैं दोस्तों, 15 दिन के बाद भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। सुविधा के अनुसार आप इसे बना करके डालते रहें तो आपका पौधा दिन दूनी रात चौगनी विकास करेगा, ग्रोथ करेगा और ढेर सारे आपको फूल प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अब हम इसको इंसेक्टिसाइड के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं उसको भी जान लेते हैं। अब दोस्तों हम अपने इस पेस्ट को जो है 2 चम्मच, बड़े चम्मच ले लेंगे, इस तरीके से इसको भर करके इसमें डालेंगे। दोस्तों ये 2 चम्मच हमने इसलिए ले लिया क्योंकि इसको हम जब छानेंगे तो इसमें जो कुछ गूदा बचा हुआ है, जो पिस नहीं पाया है दोस्तों, वो बाहर रह जाएगा। बाहर रह जाने से इसकी कुछ पावर समाप्त हो सकती है, इसलिए हमने 2 चम्मच डाल दिया। तो अब इसकी पावर मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम इसको इसमें छान लेते हैं। एक छन्नी लेंगे और इस छन्नी से अब हम इसको छान लेंगे इस तरीके से। छानना जरूरी इसलिए दोस्तों कि स्प्रेयर में ये स्प्रे नहीं करेगा। अगर ये रुक जाएगा तो इसका गूदा, तो स्प्रेयर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने छान लिया मित्रों। अब हम इसको अपने स्प्रेयर में पलट लेंगे। ये हमने दोस्तों इस तरीके से बंद कर लिया और बंद करने के बाद ये हमारा पावरफुल इंसेक्टिसाइड जो है बन करके तैयार है दोस्तों। अब हम अपने पौधे पर इसको जो है छिड़केंगे तो इसकी पत्तियों के नीचे कोशिश करेंगे कि इस गुलाब की पत्तियों के नीचे छिड़क दें। नीचे ही इंसेक्ट रहते हैं दोस्तों, वो मर जाएंगे। इसकी कोढ़ी इत्यादि पर या फूल पर ज़्यादा कोशिश ना करें छिड़के, तरीके से आप छिड़क दीजिए सब पर, पत्तियों पर, पत्तियों के नीचे। तो इसके सारे इंसेक्ट जो है या तो भाग जाएंगे या मर जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप अपने गुलाब पर यदि इसका प्रयोग करेंगे तो आपका गुलाब सुरक्षित रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, कीड़े मकोड़े उस पर लग नहीं पाएंगे, पत्तियां बहुत ही चमकदार हो जाएंगी। देखिए कितना अच्छे ढंग से शाइनिंग दे रही हैं। तो यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इस प्रोसेस को अपनाएंगे, एलोवेरा की पत्तियां जो आपको अपने गार्डन में ही उपलब्ध हैं, उससे आप एक पावरफुल ऑर्गेनिक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र बनाएंगे और दोस्तों उसमें इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपके पौधे पर भी इस तरह से पत्तियां चमकेंगी, इस तरीके से कलियां आएंगी बड़ी बड़ी और दोस्तों इस तरीके से बड़े बड़े फूल आएंगे। इस तरीके से देखिए तो दोस्तों जो है आप इसका प्रयोग करिए और दोस्तों अपने गार्डन को हरा भरा और खुशबूदार बनाइए। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।